हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समुच्चयों पर संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार अंकों पे जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, उसी प्रकार से समुच्चयों पर कुछ विशेष प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, जैसे समुच्चयों का संघ या सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेदन और दो समुच्चयों का अंतर, पूरक समुच्चय और दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं समुच्चयों का संघ, या उसे हम सम्मिलन भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको यूनियन कहते हैं। तो इसीलिए इसका संकेत जो होता है वो यू होता है। मान लिए दो समुच्चय ए और बी हैं और उनका हमें संघ लेना है, तो उसको हम ए और फिर यू बी से प्रदर्शित करेंगे। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय ए और बी है, तो इन दोनों का जो संघ होगा या जो इनका यूनियन होगा, उसमें हम देखते हैं कि वो सभी अवयव आएंगे जो ए में हैं या फिर जो बी में हैं, या फिर वो अवयव जो दोनों में हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो संघ होगा वो उन सभी अवयव का समुच्चय होगा जो अवयव या तो ए में हैं या फिर बी में हैं, या ए और बी दोनों में हैं। तो इसको अगर हम निर्माण विधि रूप में लिखें ए यूनियन बी को, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो है ये एक समुच्चय है उन अवयव x का जो अवयव x या तो a में हैं या फिर ये x अवयव जो है b में हैं। तो ऐसे अवयव का समुच्चय ही क्या है, ये a यूनियन b है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है। अब आगे हम कुछ उदाहरण देखेंगे और इसके बाद इसका हम वेन आरेख भी बनाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय ए हैं, ए और बी हैं। ए के अवयव 1, 2 और 3 है, बी का अवयव 4, 5 और 6 है। तो हम देखते हैं कि ए यूनियन बी जो यहाँ पे होगा, इसमें हमें उन अवयव को लेना है जो अवयव या तो ए में है या तो बी में है या फिर दोनों में है। तो पहले हम देखते हैं कि ए में कौन कौन से अवयव हैं। 1, 2 और 3 हैं, और बी के अवयव हैं 4, 5 और 6। ठीक है, तो हमने ए के अवयव लिए, फिर बी के अवयव भी ले लिए हैं, और इसमें हम उस अवयव को भी ले सकते हैं जो ए और बी दोनों में हो। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई अवयव नहीं है जो दोनों में है, तो यही जो हमारा समुच्चय होगा वो ए यूनियन बी हो जाएगा। तो अगर इसको हम वेन आरेख रूप में दिखाएं, तो चूँकि समुच्चय ए जो है, समुच्चय को हम एक वृत्त के रूप में दिखाते हैं, तो ये समुच्चय ए हो जाएगा। और समुच्चय ए के जो अवयव हैं उसको हम इसके अंदर लिख सकते हैं। अवयव हैं 1 और 2 और 3। उसके बाद हम दूसरा समुच्चय बनाते हैं बी, तो ये भी वृत्त के रूप में दिखाएंगे और इसके अवयव हैं 4, 5 और 6। इसको यहाँ पे हम निरूपित कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इनका अगर हम समुच्चय ले रहे हैं, तो यानी ए यूनियन बी जो हम ले रहे हैं उसमें हमें ए के भी अवयव को लेना है और बी के भी, और अगर कुछ कॉमन होता है दोनों में तो उन अवयव को भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले हम ए के अवयव को ले लेंगे, यानी ये पूरा एरिया लेंगे, फिर हम बी के भी अवयव को ले लेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया आएगा वही यहाँ पे ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ये यूनियन या संघ को दिखाने का वेन आरेख रूप हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें दो समुच्चय ए और बी हैं। तो ए के अवयव 1, 2 और 3 हैं, बी के अवयव 3, 4 और 5 हैं। तो अगर हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन में हमें ए और बी के दोनों के अवयव लेना है, और कुछ कॉमन होगा तो उन्हें भी लेना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 ले रहे हैं, 2, 3, ये सभी ए के अवयव हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम बी को लेते हैं, तो बी में पहले से ही हम देख रहे हैं 3 जो था उसको हम ए से ले चुके हैं, तो दोबारा हम बी से 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो उसको हम एक बार ही लेंगे। तो 3 को दोबारा हम नहीं लेंगे, बस 4 और 5 को ले लेंगे। तो ये जो होगा इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। अब अगर हम इनका वेन आरेख देखें, तो उसमें हम देख रहे हैं कि वेन आरेख कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे मान लीजिए ए है, ए के अवयव 1, 2 और 3 हैं, और बी में भी हम देख रहे हैं कि अवयव 3 आ रहा है, इसलिए हमें कुछ एरिया ऐसा रखना पड़ेगा जो ए और बी दोनों एक साथ हो जाएं। तो 3 में हम यहाँ पे आ जाएगा, और 4 और 5 जो होगा इस बाहर वाले एरिया में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये ए और ये बी हो जाएगा, जिसमें 3 जो है कॉमन है। तो अगर हम इनका यूनियन लेते हैं, तो यूनियन में हमें ए को भी लेना है, बी को भी लेना है,
और दोनों में जो कॉमन है उसको भी लेना है। यानी हमारा ये ए हो गया और ये इस यूनियन को भी, दोनों के कॉमन एरिया को भी ले लिए और फिर उसके बाद हम अब बी को भी ले लेंगे। तो ये पूरा एरिया ही क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी को दिखाएगा। अब हम सेकंड देखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेदन, जिसका संकेत हम देखते हैं यूनियन का अपोजिट होता है, यानी उल्टा यू से दिखाया जाता है। तो अगर दो समुच्चय ए और बी हैं तो उनका जो सर्वनिष्ठ होगा या प्रतिच्छेदन जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो समुच्चय ए और बी हैं तो हम ऐसे अवयव को लेते हैं जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं, यानी जो अवयव दोनों में कॉमन होंगे उस कॉमन अवयव को ही हम इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेदन कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ए सर्वनिष्ठ बी बराबर होता है उन सभी अवयव का समुच्चय जो या तो ए में है, मतलब जो ए और बी दोनों में हैं, दोनों में उपस्थित हों, या फिर अगर इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको हम दिखा सकते हैं ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ये समुच्चय होगा उन सभी अवयव x का जो अवयव x जो हैं ए में भी हैं और x जो है ये b में भी होगा, मतलब दोनों समुच्चय में जो अवयव होंगे वही उसके इंटरसेक्शन में होंगे। अभी जब हम इससे पहले संघ देख रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि ऐसे x को लेना है जो a में है या फिर b में हो, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं x और b दोनों में हो, तो यहाँ पे बीच में फ़र्क है, ये इसमें या है जबकि इसमें और यूज़ किया जा रहा है। तो इसका अगर हम उदाहरण देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो समुच्चय a और b हैं, a के अवयव 1 2 3 4 है जबकि b का अवयव 3 4 5 और 6 है। तो अगर हम देखते हैं कि इसका अगर सर्वनिष्ठ लिया जाता है तो सर्वनिष्ठ में हमें उन अवयव को लेना है जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो हम देख रहे हैं 3 और 4 जो हैं ये ए और बी दोनों में हैं, तो इनका ही जो समुच्चय होगा वही इनका सर्वनिष्ठ कहलाएगा। तो अगर इसका हम वेन आरेख दिखाते हैं तो ये हमने एक समुच्चय ले लिया है ए और इसके अवयव हैं 1 2 3 और 4। तो हमने ए के अवयव को दिखा लिया, बी हमें बनाना है तो बी के अवयव 3 4 5 और 6 हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये अवयव बी में भी आएंगे, इसलिए हम जब बी को बनाएंगे तो इन अवयव को लेते हुए हम बनाएंगे। तो इस तरीके से ये समुच्चय बी हो जाएगा और इसमें 5 और 6 और भी हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से बी में 3 4 5 और 6 सभी अवयव आ जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि इनका जो हम इंटरसेक्शन लेंगे उस इंटरसेक्शन में वो अवयव होंगे जो ए और बी दोनों में होंगे, यानी 3 और 4 है, यानी हमारा ये एरिया आ रहा है। तो इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं वो एरिया होगा जो दोनों में कॉमन होगा, जबकि संघ जो होता है वो पूरा का पूरा एरिया ले लिया जाता है। थर्ड है दो समुच्चयों का अंतर। तो अगर हमारे पास दो समुच्चय ए और बी हैं तो उनका अंतर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है a माइनस बी करके और दूसरा है b माइनस ए करके, दोनों ही एक दूसरे से अलग होंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो हम a के उन अवयव को लेंगे, हम a के उन सभी अवयव का समुच्चय लेंगे जो b में नहीं हो, क्योंकि b को माइनस किया जा रहा है तो हम a के सभी अवयव को लेंगे लेकिन उन अवयव को निकाल देंगे जो अवयव b में उपस्थित होंगे। तो ये a माइनस बी हो जाएगा। वहीं अगर b माइनस ए कर रहे हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हम b के उन सभी अवयव को लेंगे जो a में ना हो, मतलब b के अवयव में से हम बस a के अवयव को निकाल देंगे, बाकी सारे अवयव को ले लेंगे तो b माइनस ए हो जाएगा। यानी अगर हम a माइनस बी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो a माइनस बी उन अवयव x का समुच्चय होगा जो x a में उपस्थित होंगे, यानी x बिलोंग करेगा a से लेकिन x जो है b में नहीं होगा। वहीं अगर हम b माइनस ए देखें तो ये उन अवयव x का समुच्चय होगा जो अवयव x a में b में तो होंगे लेकिन वो अवयव जो होंगे b में होंगे लेकिन a में नहीं होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय a और b हैं, a के अवयव 1 2 और 3 और b के अवयव 3 4 और 6 हैं। तो अगर हम a माइनस बी लेना चाहते हैं
तो हम ए के उन सभी अवयव का समुच्चय लेंगे जो बी में नहीं है। मतलब ए के सभी अवयव को तो लेंगे लेकिन उन अवयव को निकाल देंगे जो बी में उपस्थित होंगे। तो हम ए के अवयव 1, 2 और 3 को ले रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो बी में उपस्थित है, इसलिए हमें 3 को निकालना पड़ेगा, यानी 3 को हम यहाँ से हटा देंगे। तो केवल 1 और 2 का जो समुच्चय होगा वो a माइनस बी हो जाएगा। तो अगर हम इसका वेन आरेख दिखाएं तो मान लीजिए ये समुच्चय a है और इसके अवयव 1, 2 और 3 हैं। अब समुच्चय b बना रहे हैं, तो b में चूँकि अवयव 3 भी है, इसलिए b को बनाते वक्त हम इस 3 अवयव को लेते हुए बनाएंगे। तो ये b बना रहे हैं जिसमें 3 है, 4 है और 6 है। तो अब हम देख रहे हैं कि a माइनस बी में a को लेना है, लेकिन उन अवयव को छोड़ देंगे जो b में भी हैं, यानी इस 3 को छोड़ना है, यानी हमारा जो ये एरिया हो जाएगा a का, ये a माइनस बी को दिखाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हम b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। b माइनस ए जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम b के अवयव को लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे उन अवयव को निकालेंगे, उन अवयव को माइनस करेंगे जो a में थे। तो a में हम देख रहे हैं 3 भी था, तो 3 को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, यानी केवल 4 और 6 जो होंगे ये b माइनस ए के अवयव हो जाएंगे। तो समुच्चय जब आप लिखिएगा तो 3 को इस तरीके से कट मत लगाइएगा, पहले से ही आप इसको मत लिखिएगा। तो इसका अगर हम वेन आरेख बनाएं तो a और b को तो हमने वैसे ही बना लिया है। अब देख रहे हैं b माइनस ए जो होगा उसमें हमें b को लेना है जो a में नहीं हो, यानी केवल 4 और 6 को, यानी हमारा ये वाला जो एरिया होगा, ये एरिया अब यहाँ पे b माइनस ए को प्रदर्शित कर रहा है। फोर्थ हम देखते हैं पूरक समुच्चय। तो मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय a है और a का जो समष्टीय समुच्चय है, यानी a जहाँ से लिया गया है वो u है। तो हम देखते हैं कि जो a का पूरक समुच्चय होता है वो u माइनस ए के बराबर होता है, यानी u में से हम a इसी तरीके से माइनस करेंगे तो वही पूरक समुच्चय ज्ञात हो जाएगा a का। तो a के पूरक समुच्चय को हम a डैश से भी दिखाते हैं या फिर a पे हम छोटा सा c बना के भी दिखाते हैं। अब अगर हम इसका वेन आरेख बनाना चाहें तो हम सबसे पहले समष्टि समुच्चय u को बनाते हैं। सभी समुच्चयों को इस वृत्त से दिखाया जाता है, लेकिन अगर समष्टि समुच्चय है तो उसको हम आयत से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने समष्टि समुच्चय बनाया है और जो समुच्चय a है वो हमेशा समष्टि समुच्चय के अंदर होता है। तो यहाँ पे हमने समुच्चय a को बना लिया है, यानी a जो है वो u से लिया गया है। अब हमें u माइनस ए करना है, यानी u के उन अवयव को लेना है जो a में नहीं है, यानी u के अवयव में से हमें a को माइनस करना है। तो हम a को माइनस कर देंगे, यानी a को हटा देंगे, तो बाकी जो u का एरिया होगा, यानी ये सारा एरिया ये u माइनस ए हो जाएगा, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि ये a का पूरक समुच्चय यानी a डैश हो जाएगा। फिफ्थ हम देखते हैं दो समुच्चयों का सममित अंतर। हालांकि इसका यूज़ कम होता है, फिर भी इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए दो समुच्चय a और b हैं तो उनका जो सममित अंतर है उसको हम इस तरीके से a और प्लस को हम इस तरीके से वृत्त में रख के b ये दिखाते हैं, यानी ये हो जाएगा a और b का सममित अंतर। या फिर इसको हम एक और तरीके से निरूपित करते हैं, वहाँ पे हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला साइन यही है। तो हम देखते हैं कि a और b का जो सममित अंतर होता है ये बराबर होता है a माइनस बी और b माइनस ए। इन दोनों समुच्चयों का अगर हम यूनियन ले लेते हैं, दोनों का संग ले लेते हैं, तो वही हो जाता है a और b का सममित अंतर। तो अब हम इसका वेन आरेख देखते हैं। मान लीजिए दो समुच्चय a और b हैं, तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि कुछ अवयव इसमें कॉमन भी हैं। तो इस तरीके के हमारे पास समुच्चय हैं। अगर इसका हम सममित अंतर देखना चाहते हैं तो पहले हमें a माइनस बी निकालेंगे। तो a माइनस बी ऊपर हम निकाल चुके हैं। इसमें हम देखे थे कि a के सभी अवयव आएंगे, बस b वाले को निकाल देना है, यानी a के सभी अवयव को लेंगे, बस जो b वाला है उसको निकाल देंगे। यानी हमारा जो ये एरिया होगा वो a माइनस बी को दिखाएगा। अब इसके बाद हम b माइनस ए को निकालते हैं,
तो b माइनस ए के लिए हम देखते हैं b के सभी अवयव को लेंगे, बस a को निकाल देंगे। तो b के सभी अवयव को लेंगे, बस a वाले को निकाल देंगे, यानी इस साइड का जो एरिया होगा ये हो जाएगा b माइनस ए। तो हमने a माइनस बी और b माइनस ए दोनों निकाल दिया। अब इसका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है इसे भी लेना है और हमें इसको भी लेना है। जो फर्स्ट वाला हम देखे थे वही है। तो यानी हम इसको और इसको इस पूरे एरिया को ले लेंगे, तो ये a और b का सममित अंतर हो जाएगा।